मौसम अच्छा हो गया। इस बदलते मौसम के साथ हमें भी बदलना है। हमारे अंदर भी बहार आए, हमारे अंदर भी एक खुशी आए, हमारे अंदर भी एक तब्दीली आए। ये बदलता हुआ मौसम, ये बदलती हुई चीज़ें हमें पैगाम देती हैं कि भाई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप जिस भी हालत के अंदर है वो चीज़ बदल जाएगी। दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, कुछ भी इस दुनिया के अंदर परमानेंट नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो हमारे अंदर कोई दुख, परेशानी, कोई प्रॉब्लम आ गई तो पॉजिटिव बात यह है कि यह भी बदल जाएगा। एक ही बात जिंदगी में याद रखें। मुझे एक वाकया याद आता है। सुल्तान महमूद गजनी ने अपने बड़े प्यारे दोस्त, बल्कि उसका वो नौकर गुलाम था, अय्याज, आपने नाम सुना होगा, और वो बड़ा जीनियस आदमी था। तो उसने उससे पूछा, मुझे एक ऐसी चीज बताओ, कोई ऐसी बात बताओ कि अगर जिंदगी में दुख हो तो भी मैं परेशान ना हूं, और अगर कभी खुशी आ जाए तो मैं बहक ना जाऊं। मैं किस तरह हर हालत में बैलेंस में रहूं, सब्र में रहूं, तवाज़न में रहूं। तो अय्याज ने उसे एक अंगूठी बनाकर दी और उस अंगूठी पर लिखा था, ये भी बदल जाएगा। तो अय्याज ने उसको कहा कि जब भी तुम कभी दुखी हो, परेशान हो, तो इस अंगूठी को देख लेना। क्या मतलब ये भी बदल जाएगा? कुछ भी परमानेंट नहीं है इस जिंदगी के अंदर। कोई भी हालत, कोई भी लम्हा, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी खुशी, वो परमानेंट नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग। वो इकबाल ने कहा ना कि सबात एक तगैयर को है जमाने में, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में। नथिंग इज कांस्टेंट, नथिंग इज परमानेंट। तो जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो डोंट वरी, ये भी बदल जाएगी। अब उस हालत के अंदर एक बीमारी आ गई, परेशानी आ गई। कुरान ने कितनी जगह पर यह बात कही कि वस्ताईनु बिस्सब्र, सब्र से मदद ले लो। अब ये जो अंगूठी वाली मैंने आपको बात बताई, इसमें जो बात कही जा रही है ना कि ये भी बदल जाएगा, यानी तुम न्यूट्रल रहो, यू शुड नॉट रिएक्ट, बी न्यूट्रल। तो वस्ताईनु बिस्सब्र, सब्र से मदद ले लो, मुस्कुराते रहो। दुख आ गया तो ये भी बदल जाएगा, परेशानी आ गई तो ये भी बदल जाएगी। इसमें परेशानी की क्या बात है, इसमें दुख की क्या बात है, जिसने चले ही जाना है। अब ये जो मौका होता है दुख का, जिसमें वो जो टाइम होता है, उसमें आपको ये बात याद रखनी है कि मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे बहक नहीं जाना, मुझे सब्र से रहना है। देखिएगा जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। डिप्रेशन एंड वेट लॉस। अच्छा, जिन लोगों का वजन बढ़ जाता है वो अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो लोग डिप्रेशन में होते हैं अक्सर उनका वजन भी बढ़ जाता है, और खवातीन में खास तौर पे। तो हमें अपने वजन को कैसे मेंटेन करना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई ये कहता है कि फूंक मार के, बल्कि हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं, लाहौर से मुझे कॉल आती है, कहते हैं जी कोई ऐसी शायद दसो जी खा के तो वजन घट हो जाए। तो खाने पीने की लोगों को बात बड़ी समझ आती है। ये डॉक्टरों की और हकीमों की दुकानें सिर्फ इसलिए चल रही हैं, वो कह रहे हैं ये खा लो, ये दवाई खा लो, और ये शरबत पी लो। ये खाने पीने की वजह से ये जो बात है ना नफ्सियाती, असल में मेडिसिन 10% से नीचे नहीं जाती है। ये भी आपको बता दूं, दुनिया की अच्छी से अच्छी मेडिसिन सिर्फ 5-10% आपकी बीमारी या आपके सिस्टम तक जाती है। हम आपको क्या कहते हैं? हम खाने पीने का नहीं कहते, हम कहते हैं कुछ कर लो, कुछ करो। जब आप ये वर्कआउट करते हो तो डीप इनसाइड वो एक्सरसाइज के फायदे, वो ब्रीदिंग के फायदे, वो मेडिटेशन की जो भी इफेक्ट्स हैं वो डीप जाते हैं। तो हमें किसी शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए। कि यकीन जानिए बंदे, ये जो लेक्चर होते हैं ना, ये जो तकरीरें और ये जो हॉस्पिटल खुले हैं,
वो कहते हैं ना, डिमांड एंड सप्लाई। लोगों की डिमांड है कि हमें कोई ऐसा धोखा देने वाला कोई बंदा मिले, कोई ऐसे पीर साहब मिले जो फूंक मार के हमको ठीक कर दें। लोगों की ये डिमांड है। जब डिमांड होगी तो बाबा जी दुकान खोल लेंगे सामने, उनको पता चल जाएगा तो डॉक्टर साहब मेडिकल स्टोर क्लिनिक खोल लेंगे सामने। मैं डॉक्टरों को भी इन्हीं पीरों के साथ ही तशबीह देता हूं, याद रखिएगा। इन डॉक्टरों और हकीमों को भी पीरों की उसी कैटेगरी के अंदर गिनता हूं, क्योंकि वो खुद बीमार तबका है। डॉक्टर्स, आप किसी भी डॉक्टर को देख लें, वो आपको डिप्रेशन की गोलियां दे रहा होता है और खुद उससे डबल खा रहा होता है, और वही तलाश कर रहा होता है अच्छी गोली कौन सी है, कहां से आई है, कब बनी है। खुद उसी बीमारी के अंदर मुब्तला होता है। किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को आप देख लें पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, हर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुद जो है वो हार्ट का पेशेंट होगा। अब मैं गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं, आप जरा जाके देख लें, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। 2-4 केस अलग होंगे, मैं क्योंकि जानता हूं उनको। तो हम आपको क्या कहते हैं, ओ भाई, ना किसी को धोखा दो तो ना खुद धोखा खाओ, अपने ऊपर खुद काम करो। ओके, दोनों आ जा। वेट लॉस एंड डिप्रेशन, इस पे करना है काम, और प्रैक्टिकल हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए। एक ना आजकल एक फेसबुक के ऊपर एक बड़ी, मैंने भी एक वो पोस्ट छोटी सी शेयर की है, आपने भी देखी होगी। एक साइड पे एक क्लिनिक है, डॉक्टर बैठे हुए वो मेडिसिन दे रहे हैं, और एक साइड पे एक इस तरह का सेंटर है, एक्सरसाइज सेंटर। तो लोगों की एक लाइन लगी हुई है जो गोलियां ले रही है। आपने देखी है किसी ने वो पोस्ट? मैं शेयर करूंगा। लोगों की एक लाइन लगी हुई है गोलियां लेने वाली, लेकिन सेंटर में लोग नहीं आ रहे। एक्सरसाइज के वो जिम के अंदर या इस तरह के योगा सेंटर के अंदर लोग नहीं आ रहे हैं, सब गोलियों की तरफ जा रहे हैं, सब हॉस्पिटलों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दैट्स शॉर्टकट, दैट्स वो सिगमंड फ्राइड की ये बात आपने याद रखनी है। प्लीज जरा गौर से सुनिए। सिगमंड फ्राइड ने एक बात कही, उसने कहा कि इंसान अपने आप को धोखा देने में बड़ा होशियार है, अपने आप को, दूसरों को नहीं। और उसने एक और मिसाल दी, कहता है कि छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, मां उसको जब दूध नहीं ना देती तो वो अंगूठा मुंह में डाल लेता है। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है ना, चूसनी, हालांकि इसमें से दूध तो नहीं आ रहा। तो इंसान बचपन से ही अपने आप को धोखा देने में ट्रेन है, अपने आप को, किसी को नहीं। हम अपने आप को जिंदगी भर धोखा देते आए हैं और देते आ रहे हैं। कैसे? सेहत के नाम के ऊपर, बाबा जी सानू ठीक कर देने दे, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ इतने मसाइल होंगे, बाबा जी मैनू कॉल कर रहे होंगे, योगी जी आ साडा मसला दसो, ऐ साडी प्रॉब्लम दसो, और बंदे उनकी तरफ लाइनें लगे हुई होती हैं। डॉक्टरों की तरफ मेडिसिन के नाम पर धोखा। आज के बाद अपने आप को धोखा देना बंद कर दें। कोई मेडिसिन, कोई हॉस्पिटल, कोई ये बाबा जी के आपको गट तवीज ठीक नहीं करने वाले, आपने अपने आप को खुद ठीक करना। लेट्स स्टार्ट जी, बी प्रैक्टिकल, लेट्स स्टार्ट। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। और दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओ वाह, कमर सीधी रख के बैठिए, आंखें बंद कीजिए, मुस्कुराते चेहरे के साथ। ठंडी हवा चली है, नाउ रिलैक्स योर बॉडी। ध्यान खोलिए। इस हवा से मुझे एक शेर याद आया, कली को देख के है तशनाए नसीम सहर। कली होती है ना, तो वो नसीम सहर कहते हैं, सुबह की हवा। कली सुबह की हवा की प्यासी होती है, मुंतजिर होती है। क्यों? कि हवा आए और मैं कली से खिल के फूल बन जाऊं। कली को देख के है तशनाए नसीम सहर, इसी में मुजमर है मेरे दिल का तमाम अफसाना। हमारी पूरी एफर्ट और कावश सिर्फ इसी में है कि ये जो सुबह का हमारा सेशन है, ये बाद नसीम बने और आप कली बने और तैयार हो जाएं फूल बनने के लिए। लेट्स स्टार्ट जी। 1 मुस्कुराते हुए, 2 3 मुस्कुराइए ना,
4 5 6 7 8, मुस्कुराइए, 9 10 10 more, 1 2 3 4, मुस्कुराइए, 5 6 7 8 9 10। ओके, रुकिए जरा। अच्छा, ये जो आपका पोस्चर है ना, यूनिवर्सिटियों और फिर नौकरी के लिए आप जिन दफ्तरों में जाते हैं, उन्होंने इंसान का पोस्चर ही खराब कर दिया। तमाम बैंकों में काम करने वाले, तमाम बड़ी पोस्टों पे जो लोग डेस्क जॉब करते हैं, उनके आप पोस्चर देखिएगा। ऐसे तनख्वाह 10-10 लाख ले रहे होंगे, 20-20 लाख ले रहे होंगे, और जिस्म का पोस्चर बिल्कुल ऐसे बीमार पोस्चर, कंधे झुके हुए, पेट बड़ा हुआ। आज के बाद इस पे ध्यान दे, मुझे अपने ऊपर अब काम करना है। बड़ा काम कर लिया, पैसे कमा लिए, अब खुद सेहत को भी मैं कमाऊं। सेहत पैसे से नहीं मिलती है दोस्तों, सेहत यहां पर या नेचर के पास जाने से आपको मिलेगी। वंस गेट 1, पोस्टर ठीक करें, 2 फेस ऊपर, 3 4 फेस ऊपर, 5 मुस्कुराइए, 6 7 8 9 10 10 more, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रुक जाइए। वाह जी वाह। फिर एक बार कमर सीधी रख के बैठे ना। वाह, कमर सीधी रख के बैठिए, पोस्चर ठीक करें, दोनों हाथों को लॉक एंड अप, ठीक कीजिए पोस्चर। अब ये कुछ करने वाला है, अगर ये पोस्चर्स नहीं करेंगे तो फिर डॉक्टर चीर फाड़ करेंगे। इससे क्या होगा, ग्रेजुअली आपके सर्जरीज नेचुरल तरीके से हो जाएगी। कहीं को क्लॉट है, कहीं को ब्लॉकेजेस है, 100% खुलेगा। 100% आपकी बॉडी जो है वो शेप में आती है, तो 100% आपकी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स आ जाते हैं। आप स्ट्रेच, और आप, और फेस अप, गुड। नाउ ब्रीथ इन, ऊपर स्ट्रेच कीजिए, ऊपर, ब्रीथ अगेन, ब्रीथ इन, ऊपर, यस, ओके, वापस। नाउ राइट साइड में घूम के देखिए जरा, वाह, मुस्कुराइए ना थोड़ा जा, और वापस। नाउ लेफ्ट साइड पे घूम के देखिए, और यस, फेस अप, वापस, वापस आ जाए, गुड। लेफ्ट हाथ ऑन योर राइट नी एंड राइट हैंड बैक, ब्रीथ इन, ये देखिए, स्ट्रेच पीछे, और जरा मुस्कुराइए, और पीछे स्ट्रेच करें जरा, और पीछे वाला हाथ देखिए, 1, अब दूसरी तरफ, ये देख, ओके, 2 3 मुस्कुराइए, 4 मुस्कुराइए, 5 6 7 8 मुस्कुराइए, 9 10। ओके, रुके। डिप्रेशन होती कहाँ है? इसी बॉडी के अंदर, आपके हाथों में, आपके बाजुओं में, आपके कंधों में। जब डाटा ओवर हो जाता है, डाटा, क्योंकि एक थॉट को बंदा जब बार बार सोचता है तो वो फाइलें मल्टीपल बढ़ती चली जाती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और फिर बॉडी की जो फीलिंग्स हैं वो बैड हो जाती हैं। बंदा इजी फील नहीं करता, बंदा फिर आइसोलेट हो जाता है, वो दोस्तों को नहीं मिलता, ग्राउंड में नहीं आता। इसी का नाम डिप्रेशन है। तो ये जो स्ट्रेच आप कर रहे हैं ना, अब देखिए इस एरिया के अंदर स्ट्रेच जब आई है तो यहां पर ब्लड की सर्कुलेशन होना शुरू हो जाएगी। डिप्रेशन वाले बंदे की बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन स्लो हुई होती है। ब्लड प्रेशर का हाई और लो हो जाना, डायबिटिक हो जाना, सुस्ती, काहली, सर दर्द, पेट की खराबी, ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। डिप्रेशन के साथ साथ ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये स्ट्रेच करेंगे, यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन, यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन, you will become more live after these exercises and there will be no depression at all अगर आपने वर्कआउट प्रॉपर किया। once again let's start, breathe in, 1
2, मुस्कुराइए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Oh good. अब जी राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ पीछे, ये एरिया भी स्ट्रेच करेंगे. लेट्स स्टार्ट जी. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. वाह जी वाह. Again breathe in, breathe out. थोड़ी देर आंख बंद. Now feel your body. ये आंखें खोलिए. दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है. बेबाकी के लिए ना क्लैरिटी चाहिए होती है. क्लैरिटी बेबाकी के लिए बंदा कलमा हक कह पाए बातल कुव्वत के सामने. दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है, यानी आपका दिल क्लियर हो, साफ सुथरा हो, हिरस, हवस, लालच, गुस्से, नफरत से पाक, तो आपको दुनिया के सारे डर खत्म हो जाएंगे. आइए बटरफ्लाई में आ जाएं. जिंदगी में बेबाकी होनी चाहिए. सारी दुनिया चाहे नाराज हो जाए, लेकिन कलमा हक जो है वो कहा करे. ओके जी, मूव. घुटने जाए नीचे, वाह, और नीचे, माशाल्लाह. घुटने नीचे जाएं जी. गोडे टच करें नीचे. थोड़ा मुस्कुरा लें, मुस्कुराने में कोई फीस नहीं है. ओके ओके, दोनों हाथ पीछे रखें. अगेन मूव. फेस अप. और शेर आपको मैंने जो सुनाया उसका अगला शेर भी सुना देता हूं. आप जारी रखें. दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है ज़ौक़े तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा. ये जो आपका वजूद है ना, इसी के अंदर तजल्ली, इसी के अंदर नूर, इसी के अंदर वो जिंदगी छुपी हुई है. गाफल तू निरा साहिब इदराक नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ इल्म के लिए तू नहीं बना हुआ, तू तजर्बे के लिए बना हुआ है. तुझे उस तजल्ली का पता हो. ओके, घुटने साथ. नाउ स्टार्ट. साइड बेंडिंग. राइट साइड में दोनों घुटने चल. लेफ्ट साइड थोड़ी दबाइए ना नीचे. वाह. और अच्छा, थोड़ा पीछे से उठ के आगे आइए. आगे आइए ना. घुटने देखे मेरे राइट साइड पे. आगे आइए और आगे आइए. और अब देखिए जी, लेफ्ट हाथ दोनों पांव पे, राइट हाथ ऊपर वाले घुटने पे. आपको पता चल गया होगा ना कि आपके हाथ ही पीछे से आगे नहीं आ रहे. एक हाथ आगे आया होगा. और ये देखिए, थोड़ा आगे आने की कोशिश कीजिए. वाह. अब जी राइट साइड से टर्न होकर साथ पीछे देखिए. ओह, व्हाट ए ब्यूटीफुल पोस्चर. यहाँ पे सांस लीजिए और फेस ऊपर करें. ब्रीथ इन, फेस अप, और एंड वापस. ओ, दूसरी तरफ जी, लेफ्ट साइड. हाँ, मजा आया ना पोस्चर का. ओके, पीछे से आगे आइए. आगे आइए. दोनों हाथों पर अपना राइट पांव ले जाएं. सॉरी, दोनों पांव पर अपना राइट हाथ ले जाएं. लेफ्ट हाथ से ऊपर और घुटना पकड़ें और पीछे से आगे आइए. अब यहां पे सांस लीजिए. ब्रीथ इन, और लेफ्ट साइड से टर्न होकर पीछे देखिए. वापस. अगेन ब्रीथ इन, लेफ्ट साइड से. ओके, वापस. ओके जी, अब बारी बारी दोनों हाथ पीछे रखें. नाउ स्टार्ट. ये देखिए, 1, 2, चलो अपोजिट. 3, 4, कमर का तनाव दूर करें. 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों पाँव में फासला जी. राइट घुटना नीचे. 1, 2, 3, फेस ऊपर. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 मोर एंड 10. ओके जी, पाँव में फासला और करें. खोलिए पाँव जी. नाउ लिफ्ट योर बॉडी अप. उठाएं जिस्म को ऊपर.
घुटने मैक्सिमम। ओके, आप राइट घुटना पुश डाउन टुवर्ड योर लेफ्ट फुट। ये देखिए 1 2 3, फेस ऊपर, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, नो सिट इन वज्रासन। ये थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा लें, कोई फीस नहीं जो लगती। वाह जी वाह। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। है ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफल तू निरा साहिब इदराक नहीं है। ऐ इंसान, तेरी जिंदगी सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए और किताबों के लिए ही नहीं है, तेरी जिंदगी तजर्बे के लिए है। तू तजर्बा कर। इस दुनिया में सिर्फ किताबी इल्म को ही इल्म समझ लिया गया, नहीं, असल इल्म आपके अंदर है। इल्म के सारे झरने, सारे खिजाने वो अंदर से फूटते हैं। है ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा। ओके, सब लोग घुटनों पर आ जाएं, अप ऑन योर नीज। ओह गुड। लेफ्ट हाथ आपने अपने राइट पांव की एड़ी पे लगाना है और राइट हैंड आप ये देखिए 1, दरमियान में से पेट आ गया है, फेस ऊपर जी, और आगे आगे की तरफ देखिए, बॉडी को आगे की तरफ खींचिए, स्ट्रेच कीजिए और फेस ऊपर। देखिए जरा हाथ को, ऊपर वाले को। ओके, वापस। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बाज लोग जो हैं उन्होंने ये पोस्चर किया है, दिस इज रॉन्ग पोस्चर। बाज ने थोड़ी सी हिम्मत कर भी लिया है तो वो भी थोड़ा उनका हाथ पीछे नहीं। ये एरिया देखिए आपका आगे की तरफ आएगा, ये लेफ्ट हाथ पीछे की तरफ गया, ये देख सकते हैं, और राइट हैंड आप ये अपने पोस्चर को ठीक कीजिए, लेग स्ट्रेट करें। चाहे हाथ आपका नहीं पहुंचता, डोंट वरी, हाथ आपका पीछे यहीं पर रहे, ये आपके घुटने ऐसे नहीं होने चाहिए, सीधे कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए 1 2, वेल डन, 3 4 5 6 7 8 9, वन मोर, 10। ओके, वापस आए। घूंघट के पट खोल रहे, लॉक्स एंड नॉट्स और घूंघट, हिजाब, पर्दे वो हमने अपने ऊपर लगाए हुए हैं। ये स्ट्रेचिंग से वो जो ऊपर जो डिप्रेस इंसान है ना, जो पेनफुल, जो दुखी इंसान है, दुख को डिसॉल्व करना पड़ता है। जिस तरह शीशे के ऊपर, आईने के ऊपर मैल आ जाए और आप आईने में देखने जाएं तो आपको नजर नहीं कुछ आएगा, मैल है ना ऊपर, तो मैल को उतारना पड़ता है। आईने में अपना शक्ल, अपना चेहरा देखने के लिए वो मैल को धोना पड़ता है। सेम ऐसे आपको अगर अपना आपा देखना है, इस पूरे वजूद के ऊपर जो मैल है, जो पर्दे हैं, उसको उतारना है। इतनी मैल है, अपने सर पर मैल है, कंधों पे मैल है, और कहां से आती है? कानों से मैल आती है, आंखों से आती है। जो कुछ सुनते हैं आप, जो कुछ देखते हैं, जो कुछ जिंदगी में होता है, वो इस बॉडी का हिस्सा बन जाता है। गर्दन हार्ड हो जाती है, गर्दन हार्ड होती है डाटा से। सर में माइग्रेन का दर्द है तो आप भागते हैं डॉक्टर की तरफ, नो, वो माइग्रेन का दर्द आपकी सोचों की वजह से है। बैठ जाए और ये सोचिए मैं किस परेशानी में मुब्तला हूं, वो डाटा कहां से आया जिसने मेरे सर को भारी कर दिया। सीने में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो इमोशनली डिस्टर्बेंस है। इससे पहले कि आप मेडिसिन लें, उस सोच को बदल दें जो आपको, आपके सीने को जिसने जैम कर दिया। ओके, दोनों हाथ यहां, नो, राइट लेग बैक से आप ये देखिए 1 बाय 1 2 3। अच्छा, रुकिए मेरी तरफ, राइट लेग पीछे जाएगी तो आपने राइट साइड पे पीछे घूम के उस पांव को देखना है।
अपने पाँव को देखेंगे भी, ये राइट साइड पे पाँव ऊपर जाए जी, ओके, और ऊपर जाए, वापस राइट लेग नीचे आई, लेफ्ट लेग ऊपर, लेफ्ट साइड से देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, मेरी तरफ देखिए, क्या बात है। अब पूरी बॉडी को लेफ्ट राइट घुमाएंगे, ये देखिए, ये 1 2, ओ गुड, 3। अच्छा वापस आ जाए। कपड़ा धोने का बड़ा पता है ना, चंगी वॉशिंग पाउडर भी आप अच्छा लेकर आते हैं, अच्छी वॉशिंग मशीन ना हो तो हाथों से रगड़ते भी अच्छी तरह। तो ये वजूद जो है इसको धोने का क्यों नहीं आपको पता, क्योंकि ये फ्री में मिला है। कपड़ा जो है वो आपको पैसों से खरीदा है ना, इसलिए उसकी बड़ी देखभाल है। इसको भी वैसे ही रगड़ा देने की जरूरत है, बिना रगड़े के कुछ भी नहीं है। तमाम औलिया कराम, अंबिया अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने नफ्स को मारा है। वो किसी शायर ने कहा ना कि निहंगो अजदहा हो शेरे नर मारा तो क्या मारा। तुमने बड़े बड़े शिकार किए, मगर मच्छ मारे, शेर मारे, चीते मारे, बड़े मूजी को मारा, नफ्से अम्मारा को जब मारा। तूने कुछ भी नहीं मारा अगर तूने नफ्से अम्मारा को नहीं मारा। तो रगड़ा दे देना है अपने आप में। असल मार ऐथे ऐथे मार मारनी है, असल शिकार ऐथे। इधर यह सारा वो जिन बैठा हुआ जिसने हमें तिगनी का नाच निचाया हुआ है, उन्हें रगड़ा दे दे। आ जाओ वापस, वंस अगेन मूव, ये देखिए, 1 2, कम ऑन, 3 4 5 6 7, दूसरी तरफ भी, 1, डिप्रेशन का बाप भी नहीं रहेगा, 3 4 5 6 7 8 9, 1 more, 10, ओके, बैठे थोड़ा सा। हो, सर से लेकर पांव तक ब्लड की सर्कुलेशन, एक लाइट फीलिंग। आपकी स्पाइन में 7 एनर्जी चक्रास हैं। जो चक्रा ब्लॉक हो गया उस एरिया की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, वो एप्लीकेशन, वो फंक्शन आपका स्लो हो जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज की है आपने, आपकी स्पाइन के अंदर जो एनर्जी सेंटर्स हैं उनको क्लियर करने वाली एक्सरसाइज है। दोनों हाथ सामने, नो गो फॉर डाउनवर्ड, आ जाइए। हो, लो जी, अभी कोई बंदा उस वक्त तक रुकेगा नहीं जब तक मैं ना कहूं स्ट्रेच योर बॉडी बैक, पीछे की तरफ एड़ियां लगे। ओके जी, अभी हमने 20 टाइम अप एंड डाउन करना है, क्योंकि वजन को करना है कम। तो वजन कोई फूक मारने से ठीक नहीं होने वाला। 20 टाइम अप एंड डाउन, ब्रीद इन अप, ये देखिए, 1, और थोड़ा मुस्कुराते हुए जी, 2 3 4, मुस्कुराइए थोड़ा, 5, गुड, 6 7, जरा सोचिए कि मेरे पास एक खूबसूरत जिस्म हो, ये पेट खत्म हो जाए, यस, ये फालतू चर्बी खत्म हो जाए, मेरे कंधे खूबसूरत हो, यस, मेरे जिस्म के अंदर डिप्रेशन का नामो निशान ना हो, यस, मुस्कुराते हुए, और यस, ओके, वापस डोनर डॉग में जाइए। बस रुके थोड़ा सा आपको रेस्ट देता हूं। राइट पांव को उठा के राइट हाथ के बाहर रखिए, ये देखिए, फेस करेंगे आप जी, ये फेस आप दरमियान में से नीचे जाइए, और आप राइट घुटना ऊपर से, ये देखिए, बाहर की तरफ, ये देखिए, ऊपर से यूं बाहर की तरफ, और ऊपर से देखिए सारा घुटना बाहर की तरफ, गुड, और दरमियान में से नीचे जाइए, यस, 1 2, फेस ऊपर, 3 4, फेस ऊपर, 5 6, फेस ऊपर, 7 8 9 10, अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। लेफ्ट पांव उठा के लेफ्ट हाथ के बाहर, लेफ्ट घुटना थोड़ा सा बाहर, अगेन 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, घुटना बाहर, 9, one more, 10, again go for downward dog. Yes. और पीछे स्ट्रेच योर बॉडी बैक, स्ट्रेच भरपूर बैक पे स्ट्रेच करें। ओके जी, सब लोग अपना राइट घुटना ऊपर उठाएंगे, लिफ्ट योर राइट लेग अप, बैक से राइट लेग ऊपर, मैक्सिमम जी राइट लेग सीधी रखते हुए ऊपर ले जाइए, स्ट्रेच योर राइट लेग अप और ऊपर, भाई राइट लेग सीधी ऊपर जाए और ऊपर, राइट पांव को, घुटना नहीं, राइट पांव को उठा के दोनों हाथों के दरमियान रखेंगे, पीछे वाला घुटना जमीन पे ना हो, फेस ऊपर, आगे वाला घुटना बेंड कीजिए, दोनों हाथ ऊपर, ये देखिए दरमियान में से जाइए नीचे और नीचे, फेस अप और नीचे, यस, और दोनों हाथ सामने, अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग, स्ट्रेच योर बॉडी बैक, वाह, जॉ स्ट्रेच करे और नो लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप, बैक से लेफ्ट लेग ऊपर जाए, सीधी रखते हुए लेफ्ट लेग ऊपर और स्ट्रेच करें, लेफ्ट लेग स्ट्रेट अप और ऊपर, भाई लेफ्ट लेग को ऊपर जाने भी दें। अब लेफ्ट पांव को उठा के लेफ्ट हाथ के दोनों हाथों के दरमियान रखेंगे, लेफ्ट पांव पीछे से खड़े हो जाएंगे, आगे वाला घुटना बेंड कीजिए, बेंड योर फ्रंट नी और थोड़ा सा मुस्कुरा लें, दोनों हाथ अगेन ऊपर, और दरमियान में से जाइए जरा नीचे और ऊपर, भाई मुस्कुरा लो और यस, दोनों हाथ वापस, अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग, स्ट्रेच और पीछे। ओके जी, आप दोनों पांव में फासला कर लें, ज्यादा से ज्यादा फासला, कम से कम 3 से लेकर 4 फुट का फासला करें। नो ब्रीथ इन अप, ये देखिए जी, फेस अप, वाह, 1, 2, 3, 4, 5, पेट नीचे स्ट्रेच, 6, 7, 10 तक जाइए, 8, 9, वन मोर, 10 पे रुकिए जरा, वाह, और राइट साइड से इधर घूम के देख लो पीछे, लेफ्ट साइड से घूम के, वो ओके, नीचे लेट जाएंगे, ओह, नो ब्रीथ इन अप इन कोबरा जी, ओह, अप इन कोबरा और फेस अप, अगेन राइट साइड से देखिए, लेफ्ट साइड से देखिए, घुटने जमीन पे, एंड नो चाइल्ड पोस्चर में आ जाए, ये पीछे वजन डालिए पीछे अपनी टोस पे, थोड़ा जबड़ा स्ट्रेच करें। आपकी सेहत आपके हाथ के अंदर है, सेहत एक डिस्कवरी है। अगर आप सेहत को सही मानों में डिस्कवर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें।